कल झारखंड सरकार अपना बजट पेश करने जा रही है। आपको जैसा कि मालूम होगा कि अनुपूरक बजट 4,546 करोड़ 27 लाख का जो है अनुपूरक बजट पेश किया गया था। वैसे में क्या कुछ कहा है सभी विधायकों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों को लेकर कि क्या कुछ मूलभूत सुविधाएं वह अपनी क्षेत्र की जनता के लिए मांगा है, क्या कुछ समस्याएं अब तक जो है 23 सालों में झारखंड अलग होने के बाद नहीं मिल पाया है। तमाम जेएमएम, कांग्रेस, भाजपा के विधायकों ने क्या कुछ अपने क्षेत्रों के लिए मांग रखा है, क्या कुछ मूलभूत समस्याएं हैं जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्या कुछ कहा है सभी विधायकों ने, या कुछ देखिए। तो इस सरकार से हम आग्रह करेंगे कि कल का जो आने वाला बजट है वो कम से कम युवाओं के लिए विशेष हो। चूँकि आप 3 साल आपके गुजर गए और मुझे लगता है कि ये जो बजट है ये काफ़ी महत्वपूर्ण बजट है। इसके बाद नेक्स्ट बजट आप जब पेश करेंगे तो चुनावी बजट होगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलना नहीं है। तो ये अंतिम बजट हम कह सकते हैं कि मूल बजट ये आपका हो सकता है। और झारखंड के युवा जो काफ़ी ठगे महसूस करते हैं अपने आप को, पहले आपने रोज़गार देने की बात कही, फिर इसके बाद आपने 1932 की बात कही, आपका नियोजन नीति, आपकी बहाली सभी कोर्ट के द्वारा ध्वस्त हो जाते हैं। तो ऐसे स्थिति में सरकार कुछ ऐसा निर्णय ले कि लोगों को रोज़गार मिल सके। अभी राज्य का एक ज्वलंत मुद्दा है अकाल, सुखाड़ हो गया पूरे राज्य में, तो किसानों का ऋण कैसे माफ़ हो। चूँकि आपने जो पिछले बार किसानों के ऋण माफ़ी की बात कही जिसका पूरे राज्य में ढिंढोरा पीटते हैं, तो उसमें आपने काउज लगा दिया कि बैंकों में जिसका ट्रांजैक्शन हो उसी का सिर्फ ऋण माफ़ी होगा। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि बैंकों में ट्रांजैक्शन किसका होता है? जो अच्छे खासे लोग रहते हैं जिनका हमेशा बैंक से लेन देन होता है। गरीब क्यों जाएगा बैंक, किसान क्यों जाएंगे बैंक, उनके पास पैसे नहीं होंगे, कहाँ से जाएगा बैंक। तो मूल बात तो ये है कि गरीबों का ऋण माफ़ होना चाहिए था। जो किसान है, मूल किसान है, उनके ऋण माफ़ होने चाहिए थे। लेकिन ये सरकार ने मूल लोगों का नहीं करके व्यावसायिक लोगों का ये इन्होंने ऋण माफ़ किया, तो एक वो करें। दूसरा विषय है कि राज्य में जो भ्रष्टाचार कायम है, आज ब्लॉक, थाना, सभी जगह पे जो आपने व्यापार प्रारंभ किया है जो किसी से छुपा नहीं है, तो उस पर कैसे अंकुश लगे। तीसरा विषय है कि आप खनिज संपदा के रोकथाम के लिए आपने एक बार बार बालू को टारगेट करते हैं और बाकी की संपदा जो खनिज के हैं, कोयला है, बैक्साइड है, लकड़ी है, चौर संपदा है, वो धड़ल्ले से आप 2 नंबर का काम हो रहे हैं। तो आप सीओ, बीडीओ, दरोगा के माध्यम से वसूली पदाधिकारी आप सभी जगह पे लगा दिए हैं और राज्य से गरीब लोगों का दोहन कर रहे हैं, गरीब लोगों का शोषण कर रहे हैं। जो बालू पहले 1,000 रुपये में मिलता था, फिर 4,000 रुपये में मिलता है। अब बताइए कैसे प्रधानमंत्री आवास को गरीब कंप्लीट कर पाएगा। आज कोई सरकार की कोई भी योजनाएं कंप्लीट नहीं हो रही, बिना बालू का कोई विकास के कार्य आपका नहीं हो सकते। आप बालू के नाम पे, खनिज संपदा का नाम पे बालू को आप रोकने का काम कर रहे हैं और कोयला, लकड़ी, पशु को आप व्यापार के रूप में सभी जगह पे वसूली पदाधिकारी के माध्यम से आप चलवा रहे हैं। तो ये सब गलत परंपराएं कैसे बंद हो और राज्य का एक जो खराब छवि पूरे देश में धूमिल हो रहा है, आप उसको कैसे साफ करेंगे, इसकी चिंता सरकार को करनी चाहिए। ये सब मूल बजट में कल आना चाहिए। हम लोग ने मुख्यमंत्री जी को अवगत करा दिए हैं और उम्मीद है कि इसका फलाफल हम लोग कल देखेंगे। क्या कुछ मूलभूत समस्याएं हैं? हाँ, बहुत सारी समस्याएं हैं, उसका समाधान होगा। जो सबसे ज़्यादा अत्यंत जरूरी आपके मुताबिक जरूरी ये एक है कि हमारा जो TIC बन चुका है वहाँ पर, टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर, लेकिन इस बार मानचित्र पर नहीं है। झारखंड के मानचित्र पर मेहतलूसीगंज नहीं है। मेरा एक मांग था कि उसको मानचित्र पर डाला जाए ताकि लोग जाने, क्योंकि वो पुराना ऐतिहासिक ग्राम है एंग्लो इंडियन के लिए। तो इसीलिए इसका मांग हमने टूरिज्म में बढ़ावा मिले। और सड़कें तो बन चुकी है, एजुकेशन पर भी ध्यान, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये मेन फोकस रहेगा सरकार का। और उम्मीद मूलभूत सुविधाएं देखिए, हम लोग क्षेत्र में पहला चीज़ है कि सड़क वगैरह के हम लोग रखे हैं। इसके बाद हम पूरा वहाँ क्षेत्र पर्यटन का क्षेत्र मेरा है, उस पर हम लोग कर रहे हैं, चूँकि मुख्य रूप से पर्यटन का क्षेत्र हमारा है। इसके बाद महाविद्यालय के बाद रखे हैं और बहुत तरह के इस तरह का विकास के काम है। देखिए, जिस तरह से इस बार हम लोग का बजट है, इसमें बहुत सारी बातें हैं जिसको हमारे
सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट के लिए भी कुछ ज़रूरी है, उस तरह की मांगे हमने रखी हैं और उसको मैंने माननीय मंत्री से भी उनसे मिल के कुछ बातें रखी हैं। वो अब कल की बातें हैं, कल जो भी है सामने कल आएंगे उससे बातें। महत्वपूर्ण चीज़ें आपके अनुसार से क्या ज़रूरत है जो अब तक नहीं मिल पाया है? देखिए, हमारा जो सिमडेगा जो डिस्ट्रिक्ट है वो हमारे झारखंड के सुदूर किनारे में बसा हुआ है। एकदम हमारा झारखंड और उड़ीसा का बॉर्डर पे है वहाँ पे, और वहाँ बहुत सारे इस तरह के मूलभूत जो भी इसमें कि सुविधा होना चाहिए था, मिलना चाहिए था, वो अभी तक उस तरह का मिला नहीं है, विकसित हुआ नहीं है। तो बहुत सारा मांगे हमारी हैं जिनको मैं रखा हूँ हमारे माननीय मंत्री के पास में, विभाग के पास में। कल जिस तरह से कल हमारा जो बातें हमारी हुई है मंत्री के साथ में, सब बातें आएंगी, कल आपको मैं डिटेल से बताता हूँ। कल के बाद ही बोला जाएगा ना क्या सरकार करती है। कि उम्मीद पर जो मांग रखी है, उम्मीद पर दुनिया टिकी है, उम्मीद के भरोसे ही हम लोग चला करते हैं। हम तो बराबर कहते हैं कि देवघर संथाल परगना का सबसे विकसित शहर है, G20 वहाँ हो रहा है, कई बातें हैं। सरकार भी उसी के बगल से आती है, दुमका से आती है, बरहेट से आती है। सरकार की नज़रें इनायत बाबा वैद्यनाथ की धरती पर हो। आज मैंने लखराज मामला उठाया। लखराज ज़मीन ऐसी प्रवृत्ति ज़मीन की है कि राजा महाराजाओं के द्वारा वहाँ के लोगों को आवंटित किया गया था। लंबे समय से रजिस्ट्री उसका नहीं हो रहा है, हस्तांतरण बंद है, सरकार को राजस्व नहीं मिल रहा है, लेकिन सरकार के संज्ञान में देने का काम किए। और देवघर नगर जो नगर निगम है, शहर की आबादी इतनी बड़ी है कि आधा शहर लखराज ज़मीन पर बसोबास करता है, चाहे बनिया समाज हो, चाहे केसरवानी समाज हो, चाहे पुरोहित समाज हो, चाहे अन्यान समाज हो। और लक्ष्मी मार्केट जो देवघर का एक बड़ा मार्केट है, वो लखराज ज़मीन पर स्थित है। इसलिए सरकार से मैंने मांग किया कि उसका हस्तांतरण होना चाहिए, उसकी रजिस्ट्री होनी चाहिए। मांग रखी है, क्या कुछ मूलभूत समस्याएं हैं? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी योजना जो है वहाँ तो जो आसानियाँ सुविधा के लिए है, खास करके मेरा मुद्दा होगा अस्पताल के लिए, बालूमाथ अस्पताल, जो पिछले दिनों मैं आंदोलन भी कर चुका हूँ उसमें, वो चाहूँगा कि इस बार बजट में शामिल हो। और क्या कुछ समस्याएं? नहीं, काम बहुत सारे हैं क्षेत्र के लिए, बहुत सारे रोड की आवश्यकता है, पुल की आवश्यकता है, और स्वास्थ्य सुविधा में सुधार की आवश्यकता है, उस पर हम लोग बात करेंगे। क्या कुछ बजट में मांग की है, क्या कुछ मूलभूत ज़रूरत है? देखिए, सरकार में कुछ होने वाला नहीं है। अभी देखिए 1 तारीख को परसों किस प्रकार इनके अधिकारी जवाब देते हैं। अभी लावालौंग के एक मामला था, वहाँ वन भूमि में 100 वर्षों से लोग रह रहे थे, उनके घरों को तोड़ा गया। और जब यहाँ सरकार की तरफ से मंत्री जी जवाब दे रहे थे तो स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि कोई घर तोड़ा नहीं गया। आज हम प्रमाण दिए हैं माननीय मंत्री जी को कि इस प्रकार जो पदाधिकारी गलत करते हैं उन पर कार्रवाई हो। तो क्या कहें, जब देखिए सरकार क्या करती है। गरीब का, किसान का, नौजवानों का, सबका उम्मीद हम रखते हैं सरकार से। जैसे अगर शीशे की हम बात करें तो हाँ, शीशे, हाँ, कौन सा मामला हो सकता है जिसको कि सरकार कुछ प्रावधान करेगी बजट में? देखिए, बजट तो सभी के लिए करेगा। मतलब बजट में आपका क्या बोलेंगे, किसान का होगा। सरकार से हम लोग रत्ती भर का विश्वास नहीं करते हैं। ये ठग सरकार है, झूठ बोलने वाली सरकार है, इसके मंत्री सारे के सारे ठग हैं और मुख्यमंत्री ठगों के सरदार हैं। फिर भी बजट आ रहा है, कुछ तो कोई होप नहीं है, क्योंकि झूठ बोलने वाले लोगों से हम लोग कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं। आप बताइए, पिछले बजट में इन्होंने क्या कहा था, इतने स्मार्ट सिटी हम बनाएंगे, कहाँ बना? बेरोजगारी भत्ता देंगे, आपको याद होगा 2021 का इनका बजट भाषण, कहाँ बेरोजगारी भत्ता आपने देने का काम? बस केवल झूठ, केवल फरेब, केवल आईवास करना। तो आने वाला समय में रामगढ़ से शुरुआत हुआ है और झारखंड में भगवा लहराएगा, भाजपा आंसू का सरकार आएगी और ये श्मशान की तरफ जाएंगे। कोई विधानसभा के लिए नहीं होता है, पूरे राज्य के लिए सड़कें बने, पूरे किसानों के लिए खेतों में पानी जाए, कल्याणकारी योजना है। जिस प्रकार से सरकार ने पिछले साल प्रारंभ किया है, उन योजनाओं को, वह योजनाओं चालू रखे। जैसे फूले भाई बालिका समृद्धि योजना, नौजवानों को स्टाइपेंड देने की योजना, ये तमाम चीज़ें जो है सरकार ऐसी योजनाओं, कल्याणकारी योजनाओं को चालू रखे। मेरी अपेक्षा यही है सरकार से। बजट की परंपरा रही है, चाहे देश का बजट हो चाहे राज्य का बजट हो, और
बजट हम नहीं लाएंगे तो अनुपूरक बजट हमने इसलिए लाया कि झारखंड के जनता को हर सुविधा प्रदान करें, इसलिए अनुपूरक बजट लाया जाता है। चाहे जल्दी जो अनुपूरक बजट नहीं लाएंगे। जो बजट आने वाला है तो आपको क्या लगता है कि जो इसमें दो मत नहीं है। क्या अरे अब बजट आवेगा तब ने बताएंगे, अभी अब बता दें। सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए बजट आ रहा है, सारी समस्याओं को समाधान करने के लिए बजट आ रहा है। और बजट के समय में जब आवेगा तो हमारा संबोधन सुन लीजिएगा कि हमारी सरकार बजट में किन किन गरीबों लोग को क्या दिया है, उस समय बताएंगे। अभी हम बजट आया नहीं है, बता दें। अभी अनुपूरक बजट आया है, वो काम होगा। विरार की जनता को क्या कुछ मिलेगा? निश्चित तौर से यह इस बजट से सिर्फ कोलेवेरा ही नहीं, देश नहीं, हमारे राज्य के सभी वर्ग के लोगों को के लिए व्यवस्था है, चाहे वह किसान हो, चाहे व्यवसायी हो, चाहे हमारे नौकरी करने वाले लोगों, सभी के लिए इस बार का बजट में व्यवस्था है। देखिए, बहुत से मेडिकल कॉलेज वगैरह का सुझाव मैंने दिया है, इंजीनियरिंग कॉलेज का सुझाव दिया है, और अब देखते हैं कल की बात क्या होता है। मांग रखा है जी मेडिकल कॉलेज। जी जी। और क्या मूलभूत सुविधाएं? सड़कें चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, और क्या चाहिए? गरीब का आवास चाहिए, पेंशन चाहिए, जो वादा किए जो दे रहे हैं वो ज़मीन पे आना चाहिए। निकल के भैया सीधे भागने लगे, हम इंतजार कर रहे थे। आइए। क्षेत्र की जनता के लिए विकास की बहुत उम्मीद है। हम आशा करते हैं कि हमारे गुमला जिला को भी इस पर ध्यान रखा गया है, और ये सरकार गुमला ही नहीं पूरे राज्य को ख्याल में रखते हुए बजट पेश कर रहा है, और ये बजट राजहित में बजट है, और ये इस राज्य के 3.25 करोड़ जनता के लिए पक्ष विपक्ष तो होता ही है। विपक्ष अपनी बात बोलेंगे, लेकिन हम पक्ष वाले तो राजहित में बात करेंगे। आपने क्या मुख्य मांगे रखी है इस बात जो पूरा होनी चाहिए? देखिए, मुख्य मांगे बजट में हमने रखा नहीं है। मांगे जो हमने मांगना था सो हमने कह दिया है, सरकार के समक्ष रख दिया है कि हमारे क्षेत्र में बहुत ऐसे पर्यटक स्थल हैं, जैसा ये अंजन धाम, जैसा टांगीनाथ बाबा धाम, पालकोट वन प्राणी, पालकोट में ये बाली सुग्रीव का गुफा, ये सब तमाम पर्यटन विभाग को हमने पहले ही सूचित किया है कि ये सब पर्यटक स्थल है और ये सब दार्शनिक स्थल है। ये सब दार्शनिक स्थल को सरकार सजा करके लोगों को, इस राज्य के लोगों को दे, ये हमने मांग रखा है पहले ही। अच्छा भैया, कल बजट पेश होने वाला है, आप क्या पर्सनली अपने क्षेत्र के लिए क्या उम्मीद कर रहे हैं? आप क्या राय है आपकी बजट को लेकर? देखिए, हम चाहते हैं कि जो हमारे, चूँकि कृषि प्रधान क्षेत्र है हमारा कांके विधानसभा है, शहर में भी बहुत सारे संस्थान हैं, हम चाहेंगे कि जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र में, वहाँ कोल्ड स्टोर, इतना बड़ा ग्रामीण क्षेत्र है, सुबह आप जाइएगा पिठोरिया और ठाकुरगांव, कम से कम 100 ट्रक से भी ज़्यादा गोभी, आलू, अदरक, छिमी, प्याज ये बाहर जाता है। वो बाहर इसलिए जाता है, उन्होंने पौने में जाता है। अगर वहाँ कोल्ड स्टोर हो जाए वहाँ, तो निश्चित तौर पर किसानों को बहुत लाभ होगा। इसके लिए इसको बजट प्रदान करना चाहिए। एपीओ 1-2 एपीओ है जो नाबार्ड के तरीके से अभी जो क्वेश्चन कर रही थी नेहा शिल्पा तिर्की जी ने, तो वो किसानों के बीच आनी चाहिए। कई ऐसे वहाँ खाद्य प्रशासन का प्लांट भी होना चाहिए, वो कृषि क्षेत्र है। और हमारा जो मकलुस्कीगंज है, वो पर्यटन का बहुत संभावना है, काफ़ी लोग आते हैं गर्मियों के दिन में, जाड़ों में भी, तो उसका विकास हो, इसके लिए हमने प्रस्ताव दिया है कि आप बजट प्रावधान करें। इसके साथ साथ हमारा जो शहरी क्षेत्र है, बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, रिम्स है, रिम्स का बजट 200-300 करोड़ रुपया है, लेकिन आप जाके देखेंगे तो देखेंगे क्या हालत है। तो उसको सुधारने की ज़रूरत है। कृषि विश्वविद्यालय है, कृषि विश्वविद्यालय के बगल में दीवार ख़त्म होती है तो ग्रामीण क्षेत्र शुरू होता है। हमने कहा है बजट प्रावधान कीजिए और कृषि शिविर लगाइए, उसकी मिट्टी का जांच हो, उसके कैसा प्रस्कृत ये अनाज वो हो, बीज हो,
ताकि किसानों से ये कैंप करे, उसका बजट प्रावधान करे। ये सारा चीज़ जो है उसको करना चाहिए। एक और ला रहे हैं कि आप लोग, बहुत से लोग बोलचाल में कहते हैं पतरातू घाटी, पतरातू घाटी। कहाँ है रे पतरातू घाटी? घाटी खत्म होती है तब पतरातू, और जहाँ घाटी खत्म होती है तालाटाड़, वहाँ तक कांके विधानसभा है। और वो हम सरकार से भी मांग करने जा रहे हैं, उस घाटी का नाम चूँकि सुतियांबेगढ़, हमारे पिठोरिया में सुतियांबेगढ़ है जो नागवंशी राजा का राजधानी है, छोटा नागपुर की राजधानी रही है सुतियांबेगढ़। तो क्यों नहीं राजा मंदरा मुंडा घाटी उस नाम से रखा जाए? ये हमने प्रस्ताव दे रहे हैं इस पर। और भी कई बजट प्रावधान में है कि हमारे जो छोटे छोटे मझोला किसान हैं, जो कि बड़े बड़े जो बिचौलिया किसान लोग आते कि बजट में जो पिछले बार सरकार बजट बनाई थी उसकी सो आधी राशि भी खर्च नहीं कर सकी। तो ये केवल बजट बनाने से सो हम समझते हैं कि झारखंड का कल्याण नहीं होने वाला है। और हम तो समझ रहे हैं कि पांकी विधानसभा के लिए जो विशेषकर अभी जरूरी है, वहाँ सो पलायन रोकने के लिए सो नीति बनाने की और सो बजट बनाने की, और साथ ही साथ वहाँ पे जो आपका पानी का जो समस्या है, पेयजल की समस्या है, उस पर सरकार को उस पर ध्यान देने की जरूरी है, बजट बनाने की जरूरी है। और वहाँ पर मैं बताऊँ कि जो बृहद जलापूर्ति योजना केंद्र सरकार की थी, और उसको इन्होंने, और जहाँ पर 1200 फीट है सो पानी नहीं, फीट ये जाने के बाद भी पानी नहीं निकलता था। आज कहिए कि ये सो लघु जलापूर्ति योजना में बदल दिया, 200 फीट है सो ये कर दिया कि बोरिंग करने के बाद ही है। तो जब पानी का हाहाकार मचा हुआ है, सिंचाई के लिए हाहाकार मचा हुआ है, आज सभी के सभी पीरी चाको सोनरे और ये जमुने का जो सिंचाई योजना था 300 करोड़ का, आज 3 साल से सो कहिए कि इनका खटाई में पड़ा हुआ है, पेंडिंग पड़ा हुआ है, अभी तक सो फाइल इनके आगे बढ़ी नहीं। तो ये सिंचाई का बहुत ज़्यादा जरूरी था, वहाँ पर इस पर बजट बनानी चाहिए और इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। केवल बजट बनाने से नहीं होगा, और उस राशि को खर्च करने पर सो सरकार का सो ये मंशा होनी चाहिए, सो विभाग पर कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि विभाग के पदाधिकारी भी है और कई ब्यूरोक्रेट्स है, इन पर हावी हैं, इसीलिए आज तक सभी राशि को खर्च नहीं कर पाते हैं। अपने क्षेत्र के लिए क्या कुछ आपने मांग की है, क्या होना चाहिए था, क्या आपने रखा? देखिए, मैंने अपने क्षेत्र के लिए जो पुराने में रोड है, चेक डैम है, इन सब चीज़ में ज़्यादा बजटीय प्रावधान होना चाहिए। नई नियोजन नीति को ठीक ठाक करने के लिए बजट में कुछ इसके बारे में कि किस प्रकार 5 लाख सरकारी नौकरी देने की सरकार बात कह रही है, उसमें बजट में प्रावधान होनी चाहिए। और जो समग्र विकास होना चाहिए पूरे प्रदेश का, उसको लेकर एक विज़न जो है वो बजट में आनी चाहिए और परिलक्षित होनी चाहिए। ये सब है मोटा मोटी, लेकिन मैं सरकार से बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं करता हूँ। मुझे पता है कि एक रूटीन प्रोसेस के लिए सरकार बजट ले आएगी, इसका परिणाम निकल के कुछ नहीं आएगा। तो कभी कभी बजट को लेकर बहुत ज़्यादा लोग उत्साहित रहते हैं, लेकिन मेरे अंदर उतनी उत्साह इस सरकार में नहीं है, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा सरकार ठीक काम नहीं करेगी। मुख्य समस्याएं और भी क्या कुछ क्षेत्र में है? देखिए, क्षेत्र में तो इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे बड़ी समस्या होती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक ठीक नहीं होता है तो क्षेत्रीय समस्याओं को ठीक नहीं कर पाएंगे। पॉलिसी मेकिंग जो है वो जेनरिक है, वो तो स्टेट लेवल पे होना ही चाहिए, जिसका बजट में इन टोटालिटी देखा जाए तो समावेश रहता है। लेकिन क्षेत्रीय समस्या हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ी समस्या, जिसको ठीक करना चाहिए। होने वाला है उसके बाद ही हम आपको बताएंगे कि सरकार, देखिए हम अपने विधानसभा के लिए, क्योंकि देखिए पलामू जिला आज के समय में आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे कोई रोज़गार नहीं है, और वहाँ पे बेरोज़गारों की संख्या सबसे ज़्यादा है। और मैं अभी तो वर्तमान सरकार जो अभी गठबंधन की सरकार है, उससे पूरे पलामू जिला मांग करता है। हम लोग वहाँ पे 2-3 बड़े माइंस है जो बंद पड़े हुए हैं। सरकार की अगर इच्छा शक्ति जागती तो ज़रूर, अगर उस माइंस को चालू करा दिया जाए, वहाँ पे जो कार्य बंद है उसको अगर चालू करा दिया जाए, तो निश्चित तौर पर वहाँ के लोगों को भी रोज़गार मिलेगा। आज रोज़गार नहीं रहने की वजह से वहाँ के लोग आज दिल्ली, पंजाब, हरियाणा ऐसे बड़े शहरों में जाकर अपना काम करते हैं। तो मेरे बस इसी बजट सेशन में कल बजट पेश होने वाला है। सरकार से अगर हम मांग है हमारी कि ज़रूर पलामू को रोज़गार देने के काम करें। आपने इन बातों को रखा है? रखेंगे हम लोग। अभी हम लोग बहुत सारा ऐसा प्रश्न आया है, अभी तो 2-3 दिन सदन चला ही, अभी तो 12-13 दिन सदन चलने वाला है। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे को हम लोग इस मंच पर रखने के काम करेंगे,
जो समय आते रहेगा उससे हम लोग बात रखेंगे सदन में। मुख्य समस्याएं हैं जो नहीं, मुख्य समस्याएं तो बहुत है डाल्टनगंज में। सबसे बड़ी समस्याएं अभी हमारा डाल्टनगंज नगर निगम क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र में पानी की इतनी बड़ी किल्लत हो रहा है दिन प्रतिदिन। शहरी क्षेत्र में आप समझ सकते हैं कि डाल्टनगंज के शहरी क्षेत्र अभी के समय इतना परेशानी से जूझ रहा है कि हम तमाम लोग जितने जनप्रतिनिधि हैं सभी को एक परेशानी का एक बहुत बड़ा बोझ उठाना पड़ रहा है। सरकार से हम लोग बात भी रखे हैं और आने वाला समय हमारा विधानसभा में क्वेश्चन भी लगा हुआ है कि उस चीज़ को देखते हुए, पानी को समस्या को देखते हुए शहरी क्षेत्र में व्यवस्था करने के काम करें।